नमस्कार दोस्तों, मैं दीपू सांग। आज हम लोग बात करेंगे मथुरा वृंदावन की, जहाँ इतना विरोध चल रहा है, कॉरिडोर जो बनने वाला है। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये पुरानी संस्कृति को खो दिया जाएगा और अगर हम यहाँ से जाएंगे तो जो है हम ठाकुर जी को लेके जाएंगे। अब देखिए, लोग पक्ष में भी हैं, विपक्ष में भी हैं और सरकार भी है, उसका विपक्ष भी है, सब कुछ है। लेकिन विरोध कर क्यों रहे हैं, उनको भड़का कौन रहा है? अच्छा, कारण ये है, देखिए, आज हम चाइना से आगे हो गए आबादी में, और समय के साथ साथ अगर विकास करना होता है तो थोड़ा बहुत किसी चीज़ का नुकसान होता है। लेकिन वहाँ के लोग कह रहे हैं ये पुरानी चीज़ें हैं, ऐतिहासिक चीज़ें। अब आज हम लोगों को बताते हैं कि ये 300 साल, 200 साल, 400 साल पुराना है और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। जब वहाँ पे वो रहेगा ही नहीं तो फिर हम बताएंगे क्या? अब बात आती है कॉरिडोर क्यों बनना चाहिए। देखिए, अभी आप लोग, हम सब लोग जब मथुरा वृंदावन जाते हैं, कुंज गलियाँ हैं वहाँ पे और धार्मिक चीज़ें, पुरानी चीज़ें, अगर आप लैट्रिन बाथरूम कहीं भी जाना होता है तो बड़ी समस्या हो जाती है। कॉरिडोर बनने से पार्किंग मिलेगी, स्नान गृह मिलेगा, सीसीटीवी होगा, आप बहुत कुछ कर सकते हो। और बनना इसलिए ज़रूरी, आपको पता होगा घटना है 2022 की, जहाँ पे अचानक से भगदड़ हुई थी। 2 श्रद्धालु वहाँ पे मारे गए थे, जो भगदड़ में दब गए थे। और देखिए, वहाँ पे बच्चे नहीं जा सकते। इस समय के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इतनी भयंकर भीड़ होती है। और जो गलियाँ कुंज हैं उनमें आप वीडियो उठा के देख लेना। आप जो लोग मथुरावन तो बहुत लोग जाते हैं, वृंदावन घूमने जाते हैं, वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा भीड़। अगर हल्की सी भी कोई बात हो जाए तो जो विपक्ष बैठा होता है, देखो उसका काम होता है उंगली करना, सोचना तो आपको है। और जो श्रद्धालु हैं, जो बाहर से ज़्यादा के, जो राधा रानी हैं, भगवान कृष्ण हैं, वो सबके हैं, विदेश से भी लोग उनके भक्त हैं, आते हैं। तो सबके हिसाब से काम होना चाहिए। हाँ, सरकार को थोड़ा और सोचना चाहिए कि कॉरिडोर अगर किसी और तरीके से बन जाए, ज़्यादा नुकसान ना हो। जो वहाँ चिन्हित किए गए हैं वो 325 से 350 घर और दुकानें हैं टोटल। तो सरकार ने ये भी बोला है कि जो मकान हम वहाँ पे, जो मकान चिन्हित किए गए हैं, जो वहाँ टूटेंगे या जो भी होगा हटाए जाएंगे, उनको हम फ्लैट देंगे। 275 के आसपास फ्लैट वगैरह हैं। जो दुकानें टूटी जाएंगी कॉरिडोर में, उनको दुकानें भी मिलेंगी, मुआवजा भी मिलेगा और भी कुछ सुविधाएँ वो भी दी जाएंगी। लेकिन जो वहाँ गोस्वामी समाज है, जो सदियों से उस सेवा में लगा हुआ है भगवान कृष्ण की, और वो लोग नाराज़गी जता रहे हैं। देखिए, भगवान कृष्ण, राधा रानी, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि श्रद्धालु हमारे जो दर्शन करने आ रहे हैं उनके साथ कोई हादसा हो जाए या कुछ हो जाए। भगवान का वैसा सोचेगा। देखिए, धर्म के बीच में और धार्मिक चीज़ों के बीच में विकास अगर आ जाएगा थोड़ा सा, तो देखिए, अब जहाँ भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था, जो कंस की जेल थी, क्या जिस उस समय जैसी थी अभी भी वैसी है? नहीं है। मंदिर कितना अच्छा बना दिया गया है हर जगह। लेकिन आप अपने बच्चों को लेके जाएंगे? अभी कुंभ में क्या हुआ था, भीड़ के कारण थोड़ी सी कुछ उपद्रवी लोग आए थे, उन्होंने झूठी कुछ ऐसे ही चिल्लाया तो वहाँ भगदड़ मच गई। वहाँ कितने लोग मारे गए थे ताकि सरकार बदनाम हो। देखिए, तो खुद सोचना चाहिए कि दर्शन करने लोग आ रहे हैं, वो अपने बच्चों, वहाँ पे अगर लोग जाते हैं तो 40%, मैं गारंटी कर रहा हूँ, 40% भीड़ देख के दर्शन नहीं करते हैं, ऐसे ही चले आते हैं बाहर से। ये समझिए, ये कंडीशन है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है 500 करोड़ रुपए का जो कॉरिडोर परियोजना की जो है अनुमति दी है, जिसमें मंदिर के ट्रस्ट फंड से करीबन 500 करोड़ की ज़मीन, भूमि जो है खरीद की अनुमति दे दी है। और आपको बताते हैं 500 करोड़ रुपए का जो, मतलब अच्छी लागत से बन रहा है 500 करोड़ का जो है, और राज्य बजट से 150 करोड़ की जो है भूमि क्रय के लिए बोला है। और करीबन 125 या 150 करोड़ रुपए जो है पर्यटन विकास के लिए भी मंजूर किए गए। तो विकास अगर होगा तो हाँ, कुछ तो जो, अब देखिए, ये तो कोई नहीं चाहता है कि जैसे वहाँ पुरानी चीज़ें हैं, हम लोग जाते हैं, जैसे अभी किसी किले वगैरह में भी हम लोग जाते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कहाँ पे राजा बैठते थे, राजा कैसे जाते थे, देखते हैं ना। तो पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें जो होती हैं उनको देखना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब उस जगह पे भीड़ ज़्यादा हो जाती है या दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा डेवलपमेंट होना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हादसे होंगे तो वहाँ जाएगा कौन? आप बताइए, कितने लोग जो कुंभ जाना चाह रहे थे, उस भगदड़ के बाद कितने लोग अपना जो है, उन लोगों ने सब कैंसिल कर दिया कि नहीं जाएंगे। तो अगर वहाँ पे 1-2 बार अगर ऐसे हादसे और हो गए जैसे 2022 में हुआ था, तो लोग दर्शन करने कैसे जाएंगे? सोचने वाली बात है। देखिए, राजनीति अलग चीज़ हो गई। गोस्वामी समाज जो वहाँ बोल रहा है वो अपनी तरफ से सही बोल रहा है, सरकार जो एक्शन ले रही है वो भी सही ले रही है। क्योंकि जो तानसेन थे ना, अकबर के दरबार में शायद गाना गाते थे, बहुत, उन्होंने उनको बहुत अच्छे संगीतकार की उपाधि भी दे रखी थी। बताते हैं कि हम लोगों ने देखा तो नहीं, सुना ही है, पढ़ा है, तानसेन गाते थे तो पानी बरस जाता था। तो जब अकबर ने बोला कि भाई वाह क्या गाते हो, उन्होंने कहा आप हमसे नहीं, हमारे गुरु से मिलिए, वो हमसे भी अच्छा गाते हैं। अरे नहीं, मान नहीं सकते। तो जब वृंदावन आए हैं
और स्वामी हरिदास जी से उन्होंने मिला, ये हमारे गुरु हैं, जो कि राधा रानी के और भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने जो एक गीत गाया है, भजन गाया है, वो भजन ऐसा था कि जो अकबर था ना, वो भी एकदम भगवान कृष्ण की उसमें मस्ती में चूर हो गया। और उसी जगह पे जो स्वामी हरिदास जी हैं, उनको राधा रानी ने जैसा पता है कि दर्शन दिए, उन्होंने बोला कि हमको आप दोनों के अलग अलग नहीं, एक ही स्वरूप, एक ही रूप में दर्शन चाहिए। तब भगवान आज एक ही रूप में राधा रानी और कृष्ण भगवान के दर्शन होते हैं। उसी समय से, क्योंकि देखिए जो स्वामी हरिदास जी थे, उनकी कोई संतानें नहीं थी, उनके 3 भाई थे। उनके परिवार के 2 लोग हो गए, तो पहले अलग अलग दोनों पूजा करते थे। एक सुबह का टाइम अलग था, दोपहर का अलग था, शाम का, मतलब इस तरह का उसमें था। अब शायद एक ही लोग पूजा कर रहे हैं। उसी समय से गोस्वामी समाज लोग वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। देखिए वहाँ पे जो किसान एक मोर्चा है, कोई होता है यूनियन, सॉरी, तो वो समर्थन में चल रही है कि हाँ, नहीं कॉरिडोर बनना चाहिए। जो श्रद्धालु बाहर से जा रहे हैं वो भी समर्थन में है कि कॉरिडोर बनना चाहिए, क्योंकि हम अपने बीवी बच्चे, जो बुजुर्ग माता पिता हैं, उनको हम लेके नहीं आ पा रहे, क्योंकि बहुत भयंकर भीड़ होती है और हम लोग चाइना से आएंगे तो आबादी में है ही हैं। तो डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सोचने वाली बात है। देखिए अब इसमें दोनों लोग आमने सामने आके बात कर सकते हैं कि दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, धार्मिक चीज़ों को, पुरानी जो चीज़ें हैं उनको भी बचाना और कॉरिडोर भी बनाना। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं, बता सकते हैं सही है कि गलत है। मेरे हिसाब से तो देखिए धार्मिक चीज़ों को बचाना भी सही है, लेकिन हादसे आगे ना हो। देखिए हादसे होने की कोई तारीख या तय तो होती नहीं है, और कोई भगवान अपना ऐसा नहीं चाहता है ना कि उसके जो भक्त हैं उन पर कोई संकट आवे। तो भगवान की मर्जी है, राधा रानी की इच्छा है, जो बनेगा देखा जाएगा। लेकिन विकास अगर हो रहा है और सुविधाएँ मिल रही हैं, और जो 325 मकानों को चिन्हित किया गया, उनको फ्लैट दिए जा रहे हैं, जिनकी दुकानें जाएंगी, हाँ ये है कि उनकी पुश्तैनी चीज़ें। लेकिन ये भी एक सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि बहुत से लोगों के, आप लोग जो बहुत से लोग वीडियो देख रहे होंगे, तो आप खुद सोचिए कि बहुत से लोग, उनके जो बाबा वगैरह होते थे, बाबा के बाबा, वो एक पुश्तैनी मकान देके गए, फॉर एग्जाम्पल है, मकान देके गए, और आज जो पीढ़ी है उसी मकान में क्यों नहीं रहेगी? रहेगी? नहीं रहेगी। उसको वो तोड़ेगी, फिर से अपने हिसाब से अलग ये दरवाज़ा होगा, ये रूम होगा, ये चीज़ें होंगी, वो अपने हिसाब से उसको करेगी। भाई वो पुराने तुम्हारे पूर्वज दे के गए थे, उसको धरोहर को इसी तरह रखो ना, उसको फिर डेवलप, उसमें भी चेंजमेंट करने की क्या ज़रूरत है? लोग घर पे तो कर सकते हैं। देखिए दिक्कत होती है, लेकिन सरकार अपने वादे पे अगर जा रही है, सही उतर रही है। हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कुछ गलियाँ हैं, वहाँ की पुरानी यादें हैं, वो चीज़ें। देखिए आपसे मैं अभी वीडियो में आगे भी बोला कि अगर विकास होता है तो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो 8 मिनट की हो गई है, काफ़ी लंबी हो गई है।